हेलो साथियों, जरूरत आपकी के इस सफर में मैं आपका हमसफर सत्यम सोनू एक बार फिर एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज के कहानी का मुख्य बिंदु है कुछ तो लोग कहेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता है। वहां पे राजसी शासन चलता है, मतलब राजा महाराजा के समय का है। तो क्या होता है, किसान के पास इतनी खेती होती है कि वो अपना खुद का और खुद के परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता है। एक समय की बात है, वह जाता है और एक घोड़े खरीद के लाता है। घोड़े का पालन पोषण कुछ इस कदर करता है कि घोड़ा सबसे तेज भागने वाला बन जाता है। उस राज्य में सबसे अच्छा घोड़ा उसी के पास रहता है। तो राजा को इच्छा होती है कि हम उस घोड़ा को देखें। तो क्या होता है कि राजा साहब उस गांव में उस किसान के पास आते हैं घोड़ा देखने के लिए, और घोड़ा देख के वो दरबार में चले जाते हैं। दरबार से सूचना देते हैं कि उस घोड़े वाले को, किसान को बुलाया जाए। किसान वहां पे दरबार में जाता है। किसान दरबार में जाने के बाद राजा साहब से पूछता है कि राजा साहब, आपने हमको क्यों बुलाया? राजा साहब बोलते हैं कि ये घोड़ा हमको दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहते हो, जो सामान, जितना पैसा, उतना हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। तुम आखिर इस घोड़ा का करोगे क्या? तो किसान कहता है कि राजा साहब नहीं, कि हमको ये घोड़ा नहीं बेचना। और राजा साहब का प्रस्ताव ठुकरा कर किसान अपने घर पे आ जाता है। वहां पे जब इतनी सारी सूचना पहुंची गांव वालों को, तो गांव वाले भी घोड़ा को देखने आए थे। तो क्या हुआ कि जब किसान पहुंचा तो गांव वाले बोले कि अरे यार, तुमने क्या कर दिया? इस घोड़ा का तुम क्या करोगे? राजा साहब को दे देते, तुमको मुंह मांगा पैसा मिल जाता। किसान बोला कि बात सिर्फ इतनी है कि हमको घोड़ा नहीं बेचनी, आप सब अपने अपने विचार लेके वापस अपने घर जाइए। सब लोग मुंह लटका के चले गए। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वह घोड़ा रात को भाग गया। रात को भागते ही किसान आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा घोड़ा कहाँ गया। फिर भी कहा कि कोई बात नहीं। अगला दिन गांव वाले आ गए कि अरे, आपका घोड़ा तो भाग गया, हम बोले थे राजा को दे दो, लेकिन तुमने तो दिया नहीं। किसान ने बोला कि कोई बात नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा घोड़ा था, अब नहीं है, अब भाग गया। तो गांव वाले फिर वापस चले गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो अपने तरह के 15-20 और घोड़े को ले आया। अब गांव वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। वो फिर आए उसके पास और बोले कि अच्छा, तुमको पता था ना कि घोड़ा तुम्हारा गया है अपने दोस्तों को लाने, मतलब और सारे घोड़ों उसी टाइप का लाने। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं था, अब मेरे पास कहानी इतनी सी है कि एक घोड़ा था, वो भाग गया था, अब अपने तरह के 15-20 और घोड़े लेके आया। तो बात इतनी है, आप लोग जाइए। इतना सुनते ही गांव के लोग फिर चले गए। कुछ दिनों बाद उसके लड़के का, इकलौता लड़का था, उसके मन में हुआ कि हम भी घुड़सवारी सीखते। वो क्या होता है, उसी जंगली घोड़ों में से एक घोड़ा पे चढ़ता है, और चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि वो सीख नहीं पाता है, बट घोड़ा उठा के पटक देता है, जिसके कारण उसका पैर फ्रैक्चर कर जाता है, पैर टूट जाता है। फिर लोग आते हैं। फिर लोग आके क्या कहते हैं पता है, कि हमने बोला था कि ये जंगली घोड़े हैं, कि तुम एक घोड़ा को अगर हटा देते, शुरू में राजा को दे देते, तो आज तुम्हारा बेटे का पैर ठीक ठाक रहता। तो किसान बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे बेटे का पैर टूट गया तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप लोग कृपया करके अपनी सलाह ना दीजिए, आप लोग चले जाइए। इसी बीच क्या होता है कुछ दिनों में कि उस गांव में बाहरी राज्य द्वारा आक्रमण हो जाता है, और वहां के सारे जवानों को बुला लिया जाता है सेना के लिए, और एक ही बच्चा बचता है, एक ही जवान बचता है, उस किसान का लड़का। और उस राज्य में जब युद्ध होता है तो सारे जवान मारे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ एक ही लड़का बचता है, एक ही जो किसान का बेटा है वही सिर्फ बचता है। तो गांव वाले कहते हैं कि अच्छा, इसको सब पता था, बात यहाँ तक जाएगी, इसीलिए अपने बेटे को गिरा के पैर तोड़वा दिया। तो देखिए लोगों की मानसिकता कैसे कैसे बदलती है। पहले बोलते थे कि घोड़ा दे दो, फिर बोलते थे कि घोड़ा तुमको पता था और अपने तरह के घोड़े को लाने गया है, फिर कैसे कैसे मानसिकता बदली। इसलिए आप लोगों का टेंशन नहीं लीजिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही,
उनका काम ही कहना है। दो पंक्ति है कि लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। लोगों का काम है बस कहना, उनको कहने दीजिए। उनसे अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लीजिए। अपना जो काम है उसको ईमानदारी से करते रहिए। लोग आज भी कहते थे, कल भी कहेंगे और आने वाले वर्षों बाद भी कहते रहेंगे। इसलिए लोगों के बातों को अपने दिल पे ज्यादा न लीजिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर अगले किसी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।